सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडियो क्लासेस। सो आज से पहले हमने जो देखा था, आपके साथ देखा था क्या कि डिफरेंशिएशन की जो क्लासेस देखी थी हमने। तो आज हम एक टॉपिक लेंगे 11th क्लास का आपके साथ, जिस टॉपिक का नाम है एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है, और इसी चैनल पे आपने अगर देखा होगा तो आशुतोष सर है, जो वो आपके फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, क्लास 10th की ICSE की। तो आप उनको भी शेयर करते रहिए, मतलब उन तक जो ICSE या CBSE के जो जिन्होंने अभी 10th का बोर्ड देना है उन बच्चों तक। और मैं ले रहा हूँ आपका आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़। अब देखिए, ये टॉपिक आपको कभी ना, ये जो टॉपिक है एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़, ये आपको कभी टेक्स्ट बुक में अलग से नहीं मिलेगा। लेकिन जो फंक्शन चैप्टर होता है आपका, ठीक है ना, जो आपका फंक्शन चैप्टर है, मतलब उसका बेस यही है एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़। कि इसको अगर आप सीख गए एक बार, तो आपको फिर डोमेन निकालना जो होता है, जो आगे हम देखेंगे अभी कि डोमेन क्या होता है, तो डोमेन निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है एक बार आप ये चीज़ सीख गए तो, जिसका नाम क्या है एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो अब समझाता हूँ मैं आपको ये एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी होती क्या है। तो आपने ICSE में अगर कोई बच्चा पढ़ता होगा तो उसने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन वाला चैप्टर जो पिछले साल होता था 10th क्लास में। CBSE वालों के लिए फिर भी ये नया टॉपिक है, जो CBSE 11th में अभी, जिन्होंने 10th भी CBSE से करा है। लेकिन ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। थोड़ी सी पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट देखेंगे बेसिक, और थोड़ी प्रैक्टिस आ जाएगा हमें। तो सबसे पहले देखो, जो सेट्स होते हैं, है ना, जैसे ये अगर एक नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है ना, इसमें अगर मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर मैं दिखा हूँ 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, तो 5 और 6 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं इसके बीच में। 5.1, 5.01, 5.02, ऐसे 6 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। 7 से 8 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। और इधर जाऊँगा मैं तो यहाँ पे देखो एक जीरो हो गया, सपोज जीरो के इधर आएगा -1, -2। ठीक, तो ये जो होता है ना, ये एक नंबर लाइन है जो कहाँ -इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है। मतलब इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, बस हम एक चीज़ मानते हैं कि इन्फिनिटी कोई पॉइंट है बहुत दूर। और वो कितना दूर है, वो जहाँ पे पहुँचे तो हम उस पर फिर क्या बोलेंगे कि और दूर है यहाँ से भी। ठीक है, तो ये कोई एक नंबर तो है नहीं, मतलब एक हमने लिया है बस। तो देखो, जो इन्फिनिटी है यहाँ पे, तो रियल नंबर लाइन जो एग्जिस्ट करती है वो कहाँ से एग्जिस्ट करती है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक हमारी एक रियल नंबर लाइन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब देखो, इस नंबर लाइन में ना जो ये सारे नंबर्स होते हैं, ये 1 से लेके 1 2 3 जितने भी नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये कैसे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये तो हमें पता है, ये नंबर सिस्टम में। वैसे अगर मैं जीरो भी इंक्लूड कर दूं, 0 1 2 3, तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। उसी प्रकार अगर मैं ये नंबर लेता हूँ, देखो ऐसे नंबर -3 -4 -5 0 1 -3 -4, या फिर सॉरी मैंने ऐसे लिख दिया नहीं, -3 -2 -1 0 1 2, और ऐसे बहुत सारे नंबर ले लिए मैंने। तो ये जो सारे नंबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स। ये क्या होता है हमारे, इंटीजर्स। और देखो, अब अगर मैं ऐसा होल बोलूं कि मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, अगर मैं सारे नंबर्स को एक साथ, मुझे कलेक्टिवली कुछ बोलना होगा तो मैं नंबर्स को क्या बोलता हूँ, रियल नंबर्स। इन सबको मैं क्या बोलता हूँ, रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इससे मुझसे ये बोला जाए कि मुझे नंबर लाइन में 5 से और 5 को रिप्रेजेंट करना है, 6 को रिप्रेजेंट करना है, 7 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने 5 के ऊपर क्या कर दिया, डार्क सर्कल कर दिया, 6 के ऊपर डार्क सर्कल, और 7 के ऊपर डार्क सर्कल कर दिया। ठीक है, अब अगर मुझसे बोला जाए कि मुझे रिप्रेजेंट करना है 5 से लेके 7 तक, अब मुझे रिप्रेजेंट करना है 5 से लेकर 7 तक, तो मैं वो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये मेरी नंबर लाइन है। देखो यहाँ पे 5 हो गया, 5 के बाद आएगा 6, और यहाँ पे 7। तो 5 से लेके 7 तक मैं क्या करूंगा, देखो मैं 5 पॉइंट में डार्क कर दूंगा, और 7 पॉइंट में भी क्या डार्क कर दूंगा, और इसके बीच के रीजन को ऐसे डार्क कर दूंगा। तो मतलब ये क्या बताती है कि 5 से लेके 7 तक सारे नंबर क्या हो गए, इंक्लूड कर दिए। हाँ, अब अगर कोई बोले मुझसे कि देखो हमें रिप्रेजेंट तो करना है, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए बट 7 आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए बट 7 आना चाहिए, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा कि मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया। 5 में मैंने क्या दे दिया, हॉलो सिंबल दे दिया, और 7 में क्या दे दिया, फील्ड, और कैसे कर दिया ये।
मतलब जो नंबर नहीं आना चाहिए उसको कैसा सर्कल दे दिया, हॉलो सर्कल, और जो आना चाहिए उसको कैसा दे दिया, फिल्ड सर्कल। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ चीजें निकल के आती हैं, तो यहाँ से निकल के क्या आते हैं, हम पे कुछ ब्रैकेट्स आते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखो अगर मैं ये ब्रैकेट का यूज करता हूँ वहीं पे भी, ये वाले ब्रैकेट दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ना, अगर मैं इस ब्रैकेट का यूज करता हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जो एक्सट्रीम में मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा और यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, दोनों क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे को नंबर मिल गया 5 से लेके 7 तक ही ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7, तो ये 5 भी इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, सिमिलरली अब देखो अगर मैं ये करता हूँ, दूसरे टाइप के जो ब्रैकेट आते हैं, वो ब्रैकेट कैसे आते हैं कि ये ब्रैकेट एम पे, ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसमें अगर सपोज वैल्यू आ रही है 2 से लेके 7 तक, इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जहां पे ये ब्रैकेट ये वाला दिख जाए, मतलब ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट, ये कर्व वाला ब्रैकेट, तो कर्व वाले ब्रैकेट का मतलब तो होता है कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो ये वैसा वाला ब्रैकेट है, कैसा वाला, स्क्वायर वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू इंक्लूड है। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगा, ये बना दिया मैंने 2, यहाँ पे बना दिया 7, 2 को दे दिया मैंने कौन सा सर्कल, इसको देख के फील्ड सर्कल, और 7 को ऐसा दे दिया हॉलो सर्कल। ठीक है, 2 को वैसा दे दिया फील्ड और 7 को हॉलो। वैसे ही अब अगर देखो ये है नंबर लाइन ऐसी जा रही है मेरी, कि मतलब तीसरे टाइप का अगर ऐसे हो गया, यहाँ पे आ गया 2 और अब कैसा बन गया 7, तो मतलब ये तो इंक्लूड है 7, बट अब इंक्लूड क्या नहीं है 2, तो ये वाली नंबर लाइन कैसे बनेगी, 2 में हॉलो और 7 में फील्ड कर दिया, और उसके बीच का टीचर, उसके बीच का रीजन मैंने क्या कर दिया, सारा प्लॉट कर दिया। आखिरी केस देखो अगर ऐसा आता है 2 से लेके 7 तक, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, नंबर लाइन है, 2 बनाया 7 बना दिया, 2 को भी फील्ड कर दिया और 7 को भी फील्ड कर दिया, और उसके बीच में ये। तो कुल मिला के देखो हमने क्या सीखा कि हम पे 4 टाइप के ब्रैकेट्स आ सकते हैं, एक ये है दोनों स्क्वायर, एक ये हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, एक स्क्वायर, दूसरा कर्व, तीसरा फिर उसी का देखो इधर कर्व मिल गया, इधर क्या मिल गया स्क्वायर, और चौथा दोनों कर्व मिल गए। तो उस हिसाब से हम क्या है नंबर लाइन में पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। ये 2 से 7 का मतलब ये होता है कि 2 से और 7 के बीच में सारी वैल्यूज इनपुट। अच्छा यहाँ पे करेक्शन कर देना यार, ये वाले ब्रैकेट है ना, तो ये वाले ब्रैकेट के लिए सिंबल कौन सा यूज होगा, ये वाला, ये मैंने गलत बता दिया था। जब ऐसे ब्रैकेट रहेंगे तो आप सिंबल कौन सा यूज करोगे, ये वाला। ठीक है, तो अब देखो आप थोड़ा और आगे देखते हैं, अब इसके थोड़ा और आगे चलते हैं, तो देखो अब बहुत ही मजेदार चीज होने वाली है। जो हमारा क्या होता है, इंफिनिटी होता है, माइनस इंफिनिटी का प्लस इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को हम हमेशा कैसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ब्रैकेट से। ठीक है, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को हम हमेशा कैसे ब्रैकेट देंगे, ये कर्व ब्रैकेट। ठीक है, मतलब ये वैल्यू इंक्लूड है नहीं कभी भी हमारी नंबर लाइन में। ठीक, तो अब देखो हमने अब ब्रैकेट लगाना सीख लिया है, कैसे लगाना है। अब एक और चीज, हाँ एक और चीज, क्या है वो चीज, अगर डिस्क्रीट वैल्यूज इंक्लूड है, मतलब मैं बोलूं मेरी नंबर लाइन में बस ये 5, 6 और 7 आ रही है, तो इनको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कैसी वैल्यू देंगे, जो सिंगल खाली वो वैल्यू, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, 5 में ये 6 हो गया और ये 7। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, जो टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटीज, उसको देखते हैं, और इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले देखो इनइक्वालिटीज कितने टाइप की हो सकती है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू। ये इनइक्वालिटी हम पढ़ते हैं कि हम पे ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब जो इनइक्वालिटीज होती है ना, तो इसमें अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि हम पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो किसके टर्म में आएगा, किसी अलजेब्रिक फॉर्म में आएगा। अलजेब्रिक फॉर्म यानी एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में आएगा, या तो पूरा एक्सप्रेशन हमारा एक्स के टर्म में होगा, या फिर पूरा एक्सप्रेशन किसके टर्म में होगा, वाई के टर्म में। अब देखो जो अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है जिसका नाम है, यहाँ पर लिखता हूँ मेथड है जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। ठीक है,
एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज को जो सॉल्व करना है उसके लिए मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, वो है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, अब देखो इस मेथड में करते क्या है, इस मेथड में देखो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली चीज तो ये क्यों यूज होगा, ये यूज होगा एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में। अब एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज कैसी हो गई, एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज बोले तो जैसी ऐसी इनइक्वालिटी कहीं दिखती है मुझे, x + 1 * x + 2 is greater than 0, x² - 1 is greater than 0, x + 3/x + 2 is greater than 0 या फिर greater than equal to। इस टाइप की जो इनइक्वालिटीज होती है इनको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज। अब जो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज होती है उनको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड देखते हैं होता क्या है। तो देखो वेवी कर्व मेथड में सबसे पहला काम हमने क्या करना है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एक एग्जांपल है, सपोज ये ले रहा हूं मैं कि x² - 16 is greater than 0। ठीक है, x² - 16 is greater than 0, ये मेथड जिससे मुझे सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी। मतलब इनइक्वालिटी को सॉल्व करके मुझे क्या मतलब क्या होता है कि मुझे x की वो सारी वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि मुझे x की वो सारी वैल्यूज बतानी है जिनके लिए ये इनइक्वालिटी क्या होगी, ट्रू होगी। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज को अगर सॉल्व करना है तो पहला स्टेप हमें याद क्या रखना है कि हमारे एक्सप्रेशन में ये साइड क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, अगर मिल गया मुझे, अगर नहीं मिला होता तो मैं बनाता 0। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम कैसे बनाना है। तो पहली कंडीशन होगी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन, ये जो एक्सप्रेशन है ना ये होना चाहिए फैक्टराइज। तो यहाँ पे तो ये फैक्टराइज है नहीं, लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं x + 4 * x - 4 is greater than 0। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या बोल रहे थे हम कि हमारी इनइक्वालिटी कैसे होनी चाहिए, फैक्टराइज होनी चाहिए। अब दूसरा स्टेप भी हो गया कि फैक्टराइज हो गई इनइक्वालिटी। तो तीसरा स्टेप क्या है कि हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जिन पे ये 0 बन रहा है। लाइक यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ कि x 0 बन जाए -4। सिमिलरली यहाँ पे क्या पुट करूँ कि 0 बन जाए +4। अगर ऐसे नहीं आता तो क्या करो, इसको इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू निकालो। मतलब कैसे कि अगर x + 4 हमारा 0 होगा तो x कितना आएगा, -4। सिमिलरली x - 4 अगर 0 होगा तो x कितना आएगा, +4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के क्या क्या आ गई, 4 and -4। ठीक है, इतना काम भी हमने कर लिया। अब देखो इतना काम करने के बाद हमने क्या करना है, हमने एक नंबर लाइन प्लॉट करी। अब इस नंबर लाइन को प्लॉट कर दिया हमने, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। यानी देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे -4। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नंबर लाइन में ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, 4 and -4। तो ठीक है, अब चलो थोड़ा और आगे देखते हैं। इसके बाद क्या करना है, देखो पॉइंट्स प्लॉट हो गए, उसके बाद आप जाओ इस सिंबल पे। यहाँ पे क्या है, खाली ग्रेटर है। अगर खाली ग्रेटर है तो आप कैसा सर्कल दे दो, हॉलो सर्कल। ठीक है, अगर खाली ग्रेटर दिख रहा है तो कैसा सर्कल दे दो, हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल का मतलब हमारे फाइनल आंसर में ये वैल्यू और ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। इतना काम कर दिया। इतना काम करने के बाद देखो आपने क्या करना है, उसके बाद रीजन मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये रूल है कि हम हमेशा क्या कर देंगे, पहला रीजन पॉजिटिव मार्क कर देंगे। ठीक है, पहला रीजन पॉजिटिव मार्क कर देंगे। अब देखो पॉजिटिव मार्क करने का मतलब क्या है, देखो आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक और चीज है, -4 इधर आएगा, +4 इधर आएगा, इसको ठीक कर देना। -4 पहले आएगा, +4 बाद में आएगा। अब इसमें एक और चीज देखो, अगर आप इस एक्सप्रेशन में ना 4 से कोई बड़ी वैल्यू डालता हूँ, सपोज मैं 5 डालता हूँ तो कितना आएगा, 5 और 4 9, 5 - 4 कितना हुआ, 1। तो 9 × 1 कितना होगा, 9, विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये इनइक्वालिटी क्या है, ट्रू है। ये इनइक्वालिटी ट्रू है, इसलिए हम पहला रीजन के लेते हैं पॉजिटिव। उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो नियम क्या है, आपने देखना है 4 किस ब्रैकेट से बना, 4 किस ब्रैकेट से बना, इस ब्रैकेट से। इसकी पावर कितनी है, 1। 1 क्या है, एक ऑड नंबर। अगर पावर ऑड है, देखो x प्लस की पावर 4 की यहाँ पे पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा, तो पावर कितनी हो गई, 1। अगर ये पावर ऑड है, अगर ये पावर ऑड है तो अगले रीजन का साइन क्या कर दो, चेंज। ठीक है, अगर पावर ऑड है तो अगले रीजन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज।
तो देखो 4 यहाँ पे था, 4 इस ब्रैकेट से बना था, इसकी पावर कितनी है 1 है, 1 जो ऑड है तो अगले का साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली -4 किस ब्रैकेट से बना था, इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट की पावर कितनी है 1 विच इज अगेन ऑड, अगेन ऑड है तो अगले रीजन का साइन क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस ही का समझ में आ गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखो आखिरी स्टेप क्या बचता है, आखिरी स्टेप बचता है कि आंसर का रीजन मार्क करना, वे भी कर्व मेथड इसे बोलते क्यों, अब ये काम आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे ग्रेटर दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पे क्या दिख रहा है ग्रेटर, तो जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा पॉजिटिव रीजन का आंसर, और अगर आपको लेस देन दिख रहा है तो कौन सा आंसर आएगा नेगेटिव रीजन का आंसर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे ग्रेटर, तो ग्रेटर में आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव रीजन, पॉजिटिव रीजन कहाँ जा रहा है हमारा, एक ये रीजन और एक ये रीजन, ठीक है। पॉजिटिव रीजन हमारा कहाँ जा रहा है, एक यहाँ से इधर जा रहा है और एक यहाँ से इधर। अब लिखते हैं हम भाई फाइनल इसका आंसर, हमने सारा काम कर दिया। फाइनल आंसर कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले किसके लिए सॉल्व कर रहे थे हम, x के लिए कर रहे थे इनइक्वालिटी को सॉल्व, तो x यहाँ पे लगाओ साइन बिलोंग का साइन, बिलोंग का साइन क्या होता है हमारा ये x बिलोंग्स टू, उसके बाद देखो हमेशा छोटे से शुरुआत करेंगे, तो ये देखो ये लाइन यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये वेव कहाँ तक जा रही है, तो ये जा रही है माइनस इनफाइनाइट तक, तो माइनस इन्फिनिटी लिख दिया मैंने, और कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है पहले -4 तक, इतना काम हो गया, माइनस इंफिनिटी से -4 तक लाइन चली गई। अब देखो माइनस इंफिनिटी से -4 तो जा रही है, लेकिन अब हम देंगे ब्रैकेट, अब ब्रैकेट कैसे देना है, देखो माइनस इंफिनिटी मैंने अभी बताया था कि इंफिनिटी में हमेशा कैसा ब्रैकेट आएगा ओपन ब्रैकेट यानी कर्व ब्रैकेट, तो कैसा ब्रैकेट कर्व दे दिया। -4 में कैसा ब्रैकेट आएगा, देखो इसको देख के यहाँ पे हॉलो है, तो हॉलो के लिए कैसा ब्रैकेट है कर्व, ठीक है, अगर हॉलो सिंबल दिखेगा कहीं पे तो कैसा ब्रैकेट कर्व, और फील्ड सर्कल दिखेगा तो कैसा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो ये रीजन तो आ नहीं रहा आंसर में, लेकिन यहाँ से फिर आंसर आ रहा है मेरा, यहाँ तक तो आंसर आ रहा था पहले, फिर ये आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन ये आंसर आ रहा है, तो इसको एक साथ लिखने का तरीका होता है, हम क्या दे देंगे यूनियन, तो बीच में दे दिया मैंने यूनियन, फिर कहां से शुरू होता 4 से कहां तक जा रहा है ये इंफिनिटी तक। अब इंफिनिटी में कैसा ब्रैकेट आता है कर्व ब्रैकेट, और 4 इंक्लूड नहीं है तो उसमें भी कैसे कर्व ब्रैकेट, तो यहाँ पे ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो ठीक है, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी खत्म होती है, कैसे सॉल्व करनी है, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। तो अब देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन लूंगा मैं जिसमें बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन है देखो ये x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 अपॉन x-3 की पावर 5 इंटू x-5 is less than equal to 0। सपोज देखो ये क्वेश्चन है x-1 का होल स्क्वायर, चलो एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, इसको देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, एक और रूल क्लियर हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है सपोज मिला हुआ कि x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 अपॉन x-3 की पावर 5 इंटू 5 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करना है हमें यूजिंग वेवी कर्व मेथड, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक में अलग से टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन इस मेथड को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। तो देखो मेथड में सबसे पहला मैंने नियम क्या बताया था आपको कि यहाँ पे कितना होना चाहिए 0, तो 0 है, कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या था कि पूरा एक्सप्रेशन फैक्टराइज होना चाहिए, देखो फैक्टराइज है, फैक्टराइज है, फैक्टराइज है, ये भी फैक्टराइज है, दूसरा नियम भी क्लियर, ठीक है। अब इतना करने के बाद एक और नियम क्या ध्यान में रखना है कि जो x होना चाहिए ना, x का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए हमेशा
पॉजिटिव, तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 5। इतना भी क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब सुनो, अब देखो क्या होगा, ये माइनस ना जो ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो इस माइनस को मैं क्या कर देता हूँ इधर शिफ्ट, यानी मैं -1 से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब मैं माइनस से डिवाइड करता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो अगर मैं यहाँ से माइनस हटाऊंगा तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो जो हम पे क्वेश्चन था उसको हमने मॉडिफाई करके क्या बना दिया, ये क्वेश्चन बना दिया। अब इसका डोमेन फाइंड करना है, डोमेन सॉरी, अभी हम खाली सॉल्व करें, डोमेन आगे आएगा, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है यूजिंग वेवी कर्व मेथड। तो पहला स्टेप क्या होगा, मैं x की वैल्यूज निकालूंगा। तो बताओ x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, x की वैल्यूज आएगी 1 2 3 एंड 5। 1 2 3 एंड 5 x की वैल्यूज आ गई, देखो आ गई ना, 1 2 3 एंड 5 वैल्यूज मिल गई। अब क्या करूंगा मैं, इन वैल्यूज को नंबर लाइन में प्लॉट करूंगा। देखो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5। 1 2 3 5 सही लगा कि ना, ठीक है। इतना काम भी कर दिया मैंने। अब इतना काम करने के बाद देखो अगला इनइक्वालिटी, देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू है, तो अब हम क्या करेंगे, सर्कल देना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले देखो 1 को हम कैसा दे देंगे, सर्कल, ठीक है। फिर हम 2 को कैसे सर्कल देंगे, सर्कल, ठीक है। इतना काम कर दिया। अब सुनो यहाँ पे ध्यान की बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब 3 को कैसा मैं सर्कल दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो आप देखो नियम क्या है हमारा कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू x की आती है उसको हमेशा आपने कैसा सर्कल देना है, हॉलो सर्कल, ठीक है। चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, कुछ नहीं देखना। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज आएंगी सबको कैसा सर्कल देना है, हॉलो सर्कल। तो हॉलो सर्कल दे देता है इन्हें। तो यहाँ पे मुझे 3 और 5 को कैसा सर्कल देना पड़ेगा, हॉलो। इसका रीजन क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 3 - 3 0, है ना। तो 1/0 हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/0 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इनफाइनाइट नहीं होता ये, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या कि 1/0 हमारा इन्फिनिटी नहीं होता, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो रीजन मार्क करना शुरू करते हैं जब इतना काम करते हो। तो पहला रीजन हमेशा पॉजिटिव, ठीक, इतना कर दिया। अब देखो 5 किस ब्रैकेट से बना है, 5 बना है इस ब्रैकेट से, इसकी पावर कितनी है, 1 1 क्या है, ऑड, ऑड है तो अगले रीजन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो कैसा हो जाएगा ये साइन, नेगेटिव। फिर देखो 3 किससे बना हुआ है, 3 बना है हमारा इस ब्रैकेट से, इसकी पावर क्या है, ऑड, ऑड है ना, 5 तो ऑड नंबर है, तो पावर ऑड है तो अगले का साइन फिर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इतना काम करते हैं। अब देखो 2 किस ब्रैकेट से बना है, 2 बना है इस ब्रैकेट से, तो 2 की पावर कैसी है, अगेन ऑड, तो अगले का साइन फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब लास्ट स्टेप देखो 1 किस ब्रैकेट से बना हुआ है, 1 बना है इस ब्रैकेट से, इसकी पावर कितनी है, 2। अब क्या आ गया, इवन आ गया। तो इवन आ जाए तो साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, रिटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कैसा आ जाएगा, माइनस, ठीक है। इतना काम कर दिया मैंने, इतना काम भी कर दिया मैंने कि यहाँ पे क्या हो गया, ये इतना करने के बाद देखो रीजन मार्क जो मेरा आंसर आएगा, तो अब मेरा आंसर कौन सा रीजन आएगा, नेगेटिव जो भी होगा। एक ये दिख रहा है मुझे, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं आंसर लिखूं अपना, तो मेरा आंसर फाइनल कितना आ जाएगा, सबसे पहले कितना किया, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक जा रहा है ये, देखो ये पहले 1 तक जा रहा है, फिर 1 से कहां तक जा रहा है, 2 तक, मतलब ये एक साथ कितना जा रहा है, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ ना, ये पूरा जा रहा है इतना, देखो ये भी इंक्लूड है, ये पूरा जा रहा है। तो मैं इसको सीधे कितना लिखता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन, अब 2 में देखो कैसा ब्रैकेट आएगा, वो फिर से ध्यान दो, 2 में आएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड है। यूनियन अब देखो 3 इंक्लूड नहीं है, तो कैसा ब्रैकेट, ये वाला, से 5 में भी ये वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया यूजिंग वेवी कर्व मेथड, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, नोट कर लो इसे, फिर आगे एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं। चलो तो इसे बिठा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे,
1/2x माइनस 1 माइनस 1/x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे 1/2x माइनस 1। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन ये भी नहीं था, क्वेश्चन ये था, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x माइनस 1। ठीक है, 1/2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे, तो आप देखो आप मोस्ट आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आप क्या करोगे इसमें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। लेकिन देखो ऐसा करने से क्या होगा, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो कभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये पॉइंट छूट जाता है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, पहले इसको इधर ले आना है, माइनस करना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/2x माइनस 1 माइनस 1/x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है इसका, x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1/2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको आगे जाके मैं लिख दूंगा। देखो माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो ये बन जाएगा माइनस x/2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस माइनस को उधर शिफ्ट करो तो क्या बन जाएगा, x/2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, कितना बन गया। अब फाइनल में देखो इसका आंसर लिखना है, तो यहाँ से x की वैल्यू बताओ क्या क्या आ रही है निकल के। देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता, जब मैं खाली x लिखता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x माइनस 0, तो यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू 0। यहाँ से करोगे तो कितनी आएगी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा हाफ, और यहाँ से करोगे तो 1। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करो, 0 हाफ और 1 पॉइंट्स आ गए। तो देखो अब देखो ब्रैकेट देते हैं, न्यूमरेटर देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू, यानी जो न्यूमरेटर होगा उसको देना पड़ेगा फील्ड। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 0, तो 0 को दे दो फील्ड सर्कल, और 1/2 और वो है डिनोमिनेटर, तो इनको दे देते हैं ऑर्डर सर्कल। ठीक है, इतना करने के बाद अब अगला स्टेप क्या होगा, रीजन मार्क। तो पहला रीजन पॉजिटिव। अब देखो 1 किससे बना, 1 यहाँ से बना पावर ऑड, तो अगले का साइन चेंज नेगेटिव। 1/2 कहां से बना, 1/2 बना इस ब्रैकेट से इसकी पावर ऑड, तो अगले का साइन चेंज। 0 किससे बना, इस ब्रैकेट से इसकी पावर फिर ऑड, तो अगले का साइन चेंज नेगेटिव। और फाइनल स्टेप लिखना है आंसर, तो आंसर में क्या आ रहा है लेस देन, लेस देन में कौन सा रीजन, नेगेटिव रीजन आंसर, तो नेगेटिव रीजन कहां से कहां तक आ रहा है, ये और ये, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1/2 से। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप क्या करना, इसको आप खुद ट्राई करना और इसका आंसर हमें क्या देना, कमेंट बॉक्स में लिख के देना। ठीक है, जो मैंने पिछले अभी तक जो पढ़ा उसके बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, बाहर बाइक की भी बहुत आवाज़ आ रही है क्योंकि बगल में ही रोड है। तो अब देखो आज की वीडियो में तो हमने इतना पढ़ लिया ना, तो कल की वीडियो में हम देखो आप क्या देखेंगे, जो अगला लेक्चर होगा ना हमारा, अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे डोमेन क्या होता है। ठीक है, हम उसमें निकालना सीखेंगे डोमेन। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है वो, और इम्पोर्टेंट भी है। 11th एंड 12th के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, और जेई में भी मिलते हैं क्वेश्चन। तो कल के टॉपिक में हम देखेंगे डोमेन। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, उससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। और इसको शेयर भी करो, जल्दी से शेयर भी करो इसे अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपके फ्रेंड्स अभी 11th 12th में पढ़ रहे हैं और 10th में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे इसी चैनल में पैरेलली क्या चल रहा है, आशुतोष सर 10th की फिजिक्स भी ले रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको शेयर करो उन तक भी, ताकि उनको भी मदद मिले। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं आपसे कल।